हिमालय महान, जिसने समय के अज्ञात कालखंड से धरती पर जल की धाराओं का ही प्रवाह नहीं किया, सृष्टि, संस्कृति और ज्ञान की असंख्य उज्ज्वल धाराओं का भी प्रवाह किया है। संस्कृति और ज्ञान के इन प्रबल प्रवाहों का पल्लवन पोषण का कार्य विभिन्न कालखंडों में स्थापित अनेक गुरुकुलों और विश्वविद्यालयों द्वारा किया गया, वह भी उन समयों में जब धरती के अन्य स्थानों पर लोग जंगली जीवन जीने को विवश हुआ करते थे। कर्णवाश्रम नामक गुरुकुल भी उन्हीं ख्यातिलब्ध गुरुकुलों में एक है। गुरुकुल अर्थात गुरुओं का वह निवास स्थान जहाँ रहकर शिक्षार्थी निःशुल्क अध्ययन किया करते थे। अतीत में भारत को विश्व गुरु कहा जाता रहा है तो यह संयोग मात्र नहीं है। इसका एकमात्र कारण यही है कि यहाँ पर ज्ञान की उज्ज्वल अग्निशिखा को प्रदीप्त करने वाले गुरुकुलों की एक सतत परंपरा रही है। समय के अलग अलग कालखंडों में कुछ गुरुकुल अपनी उत्कृष्ट शिक्षा के चलते इतने समृद्ध और ख्यातिलब्ध हुए कि देश ही नहीं विदेशों से भी ज्ञान के पिपासु यहाँ आकर अपनी जिज्ञासाओं का परिशमन किया करते थे। कालांतर में इन्हीं गुरुकुलों को विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। पाल वंश के शासक रामपाल द्वारा 11वीं शताब्दी में निर्मित जगदल नामक विश्वविद्यालय के ध्वंसावशेष वर्तमान समय में बांग्लादेश के जगदल गांव में प्राप्त हुए हैं। 12वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहने वाला यह विश्वविद्यालय संस्कृत शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र था। वर्तमान तेलंगाना राज्य के पालनाडु जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित अर्जुन कोंडा विश्वविद्यालय की स्थापना बौद्ध संत नागार्जुन की स्मृति में किया गया था, जो 8वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा। इस विश्वविद्यालय में धर्म, दर्शन, चिकित्सा व भूगोल की शिक्षा विशेष रूप से प्रदान की जाती थी। दक्षिण के नालंदा के नाम से विख्यात कंठूरशाला नामक विश्वविद्यालय की स्थिति वर्तमान केरल राज्य के तिरुअनंतपुरम में थी। 9वीं शताब्दी में स्थापित इस विश्वविद्यालय का अस्तित्व 12वीं शताब्दी तक रहा। इस विश्वविद्यालय में 64 विभिन्न विषयों की शिक्षा तथा अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण दिया जाता था। पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा 8वीं सदी में स्थापित यह विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया। वर्तमान बिहार में नालंदा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं सदी में पाल वंश के शासक गोपाल प्रथम द्वारा किया गया था, जिसका अस्तित्व 13वीं शताब्दी तक बना रहा। 13वीं सदी के प्रारंभ में मुगल आक्रांता बख्तियार खिलजी द्वारा इस महान विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। 7वीं शताब्दी में पाल वंश के शासक राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित विक्रमपुर विश्वविद्यालय के अवशेष वर्तमान समय में बांग्लादेश के मुशीगंज नामक स्थान में प्राप्त हुए हैं। इसे भी मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया। सोमपुर विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों द्वारा 7वीं शताब्दी में किया गया। वर्तमान समय में यह स्थान बांग्लादेश के नौगांव जिले में स्थित है। 3री शताब्दी में कलिंग राजाओं द्वारा निर्मित इस विश्वविद्यालय के अवशेष वर्तमान उड़ीसा के जयपुर जिले में स्थित हैं। 11वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहने वाला यह विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय से भी अधिक प्राचीन है। 700 से 800 वर्षों तक अस्तित्व में रहने वाला यह विश्वविद्यालय 3 नामक पहाड़ियों में ललितगिरी, उदयगिरी और रत्नगिरी के बीच फैला हुआ था। 470 ईस्वी के लगभग मैत्रका वंश के शासकों द्वारा स्थापित इस विश्वविद्यालय की स्थिति वर्तमान गुजरात राज्य में है। बौद्ध यात्री इत्सिंग, जिसने नालंदा में अध्ययन किया तथा वल्लभी विश्वविद्यालय का भ्रमण किया, उसने इसे शिक्षा का महान केंद्र बताया है। चीनी यात्री वेनसांग ने इसकी तुलना नालंदा विश्वविद्यालय से की थी। वर्तमान बिहार की राजधानी पटना के निकट 4वीं सदी में 450 से 470 ईस्वी में गुप्त वंश के नरेश कुमार गुप्त द्वारा स्थापित यह विश्वविद्यालय भारत के ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों में एक है, जिसका अस्तित्व 1193 ईस्वी तक बना रहा। इस विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि चीन, जापान, तिब्बत,
कोरिया, इंडोनेशिया, तुर्की, सुमात्रा, जावा, श्रीलंका के छात्र यहाँ अध्ययन हेतु आते थे। 300 से अधिक कक्षों वाले इस विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र एक साथ अध्ययन कर सकते थे। 9 मंजिला पुस्तकालय वाले इस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया। नालंदा से 40 किलोमीटर दूर स्थित इस विश्वविद्यालय के अवशेष 2001 से 2014 की खुदाई में प्राप्त हुए हैं। हेतसोंग और इत्सिंग ने अपने लेखों में इस विश्वविद्यालय की चर्चा करते हुए इसे नालंदा के समकक्ष माना है। मान्यता है कि मिथिला नामक यह विश्वविद्यालय मिथिला नरेश राजा जनक के समय से ही ज्ञान का आलोक प्रसरित करता चला आ रहा है। इस प्राचीन ख्यातिलब्ध विश्वविद्यालय के स्थान पर ही वर्तमान समय में मिथिला विश्वविद्यालय का संचालन हो रहा है। आज से लगभग 27,000 वर्ष पूर्व 7वीं सदी ईसा पूर्व में स्थापित तक्षशिला नामक विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। भारत के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में एक श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष द्वारा स्थापित तक्षशिला नामक नगर में स्थित इस विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी उपलब्ध हैं। 5वीं सदी तक अस्तित्व में रहने वाले इस विश्वविद्यालय को मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया। शारदा पीठ विश्वविद्यालय भारत के अति प्राचीन विश्वविद्यालयों में एक है, जिसके अवशेष वर्तमान समय में पाक अधिकृत कश्मीर में किशनगंगा, जिसे नीलम नदी भी कहा जाता है, के पावन तट पर स्थित है। इस विश्वविद्यालय के ख्यातिलब्ध विद्यार्थियों में आदि शंकराचार्य, कल्हण, तिब्बती बुद्धिस्ट कुमारजीव, तिब्बती भाषा के लिपि के आविष्कारक होमी सोमभोटा आदि प्रमुख हैं। कर्णवाश्रम वैदिक कण्व की स्थापना है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसकी स्थापना वैदिक काल में ही हो चुकी थी। वैदिक काल में कर्णवाश्रम आश्रम के रूप में कर्णवंश के मंत्र दृष्टा ऋषियों का निवास स्थान के रूप में विख्यात था, जो कालांतर में गुरुकुल और पश्चात विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात हुआ। यहीं पर इसी गुरुकुल में कर्णवंशी ऋषियों ने वेदों के अध्ययन की एक अलग पद्धति संचालित की, जो कर्ण शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। कालांतर में समय का एक कालखंड ऐसा भी आया जब कर्णवाश्रम की शिक्षा और शिक्षा प्राप्त स्नातकों की ख्याति चारों ओर फैली थी। यही कारण था कि यहाँ से राजनीति और धर्म नीति में शिक्षित स्नातकों को देश भर के शासक अपने दरबारों में नियुक्ति दिया करते थे। महाकवि कालिदास और राजा वासुदेव इसके 2 प्रसिद्ध उदाहरण हैं। शुंग वंश के व्यसनी राजा देवभूति को हटाकर उसके अमात्य कर्णवंशी स्नातक वासुदेव ने 73 ईस्वी पूर्व में कर्ण राजवंश की स्थापना की। विष्णु पुराण के 24वें अध्याय में इस कर्ण राजवंश का उल्लेख प्राप्त होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे विश्व प्रसिद्ध नाटक के रचनाकार महाकवि कालिदास को आज कौन नहीं जानता है। प्रकृति, बौद्धों और मुगलों के अत्याचार को सहता हुआ कर्णवाश्रम विश्वविद्यालय के रूप में 12वीं सदी तक अस्तित्व में रहा। इस महान विश्वविद्यालय के अवशेष उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जनपद के अंतर्गत पोरदार नगर के निकट प्राप्त होते हैं। उपरोक्त प्राचीन ख्यातिलब्ध विश्वविद्यालयों में मुख्य रूप से वेद, वेदांग, उपनिषद, दर्शन, इतिहास, ज्योतिष, साहित्य, आयुर्वेद तथा पुराणों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के अस्तित्व में आने के बाद परवर्ती विश्वविद्यालयों में बौद्ध धर्म की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। वर्तमान की ही तरह इन विश्वविद्यालयों में मानविकी तथा वैज्ञानिक विधा के पाठ्यक्रमों का संचालन होता था। मानविकी विधा में समाज, धर्म तथा अध्यात्म तथा व्यावसायिक संबंधी विधाओं का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता था, जबकि वैज्ञानिक विधाओं में शस्त्र निर्माण तथा यातायात, समाज कल्याण में प्रयुक्त होने वाली विधाओं का अध्ययन किया जाता था। यहाँ पढ़ाए जाने वाले विज्ञानपरक पाठ्यक्रमों में अग्नि विद्या, वायु विद्या, जल विद्या, अंतरिक्ष विद्या, पृथ्वी विद्या, सूर्य विद्या, चंद्र व लोक विद्या, मेघ विद्या, पदार्थ विद्युत विद्या, सौर ऊर्जा विद्या, सृष्टि विद्या, खगोल विद्या, भूगोल विद्या, काल विद्या, भूगर्भ विद्या, रत्न व धातु विद्या, आकर्षण विद्या, प्रकाश विद्या, तार संचार विद्या, विमान विद्या, जलयान विद्या, अग्नेय अस्त्र विद्या, जीव जंतु विज्ञान विद्या, यज्ञ विद्या, नौका शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि प्रमुख थे। व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम में वाणिज्य, भेषज, शल्यकर्म व चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, पक्षी पालन, पशु प्रशिक्षण, यान, यंत्रकार,
रथकार, रत्नकार, स्वर्णकार, वस्त्रकार, कुंभकार, लौहकार, तक्षक, रंगसाज, रज्जुकार, वास्तुकार, पाक विद्या, सारथ्य, नदी जल प्रबंधन, सूचिकार, गौशाला प्रबंधन, उद्यानपाल, वनपाल, नापित, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र, ब्रह्म विद्या, न्याय वैद्यक शास्त्र, तंत्र शिक्षा, ज्योतिष आदि विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। जब तक भारत स्वतंत्र रहा, अपने इन गुरुकुलों की उपादेयता के कारण ज्ञान में ही नहीं विज्ञान में भी विश्वगुरु रहा। जैसे जैसे विदेशी आक्रांता भारत आते गए, गुरुकुलों का ह्रास का क्रम प्रारंभ होता गया। 6 माह तक लगातार चलने वाले नालंदा विश्वविद्यालय नामक गुरुकुल के समृद्ध पुस्तकालय के समापन के साथ ही भारतीयों में भी अपने ज्ञान का गौरव समाप्त होता चला गया। आज की वस्तु स्थिति यह है, भारतीयों द्वारा आविष्कृत ज्ञान विज्ञान को हमें विदेशियों के नाम पर पढ़ाया जाता है। उससे अधिक आश्चर्य यह है कि हम सब कुछ जानते हुए भी मौन हैं, संतुष्ट हैं। सोचिएगा जरूर। नमस्कार।